प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं अध्याय 1 संख्याएं। और इस संख्याएं अध्याय में हम सीखेंगे संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखना, स्थानीय मान, पूर्ववर्ती संख्या व परवर्ती संख्या, संख्याओं का आरोही व अवरोही क्रम, दहाई का निकटन व हजार का निकटन, योग का आकलन, अंतर का आकलन, गुणनफल का आकलन और भागफल का आकलन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे क्लास जो है ये 10 मिनट की रहेगी, जैसा कि यहाँ टाइमर सेट है। और हम 10 मिनट के बाद जो है हमारा क्लास जो है हम अगले वीडियो में ले जाएंगे। तो अब ये क्रम रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे, एजुकेशनल लगे तो आप बिल्कुल ही जो है इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और हम जो है इसके बाद जो है लगातार जो है हम वीडियो अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखना, ये 5वीं स्तर में हम देखें तो किस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है और हमको जो है मतलब हल करना है, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले पूर्व ज्ञान ये रहना चाहिए आपको कि किसको कहते हैं इकाई। देखिए इकाई है ना, एक से एक अंकों की जो संख्या होती है। एक अंक की कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर देख रहे हो कि ये 1 डिजिट वाला है, एक अंक वाला है, तो ये इकाई है। जैसा ही 10 आएगा ये 2 अंक का हो जाता है, ठीक है। 1 और 0 2 अंक हो गया, तो 10 इकाई मिलकर के वो होता है एक दहाई, ठीक है। तो इकाई और दहाई का ज्ञान आपको हो गया है। फिर 10 दहाई मिलकर क्या होता है? 10 दहाई मिलकर होता है एक सैकड़ा। फिर 10 सैकड़ा मिलकर के होगा आपका 1000। और फिर 10,000 वाली बात आती है। 10,000 मिलकर के जो है 10,000 मिलकर के होता है एक 10,000, है ना। तो ये है हमारी 10-10 के ही आधार पर जो है 10 इकाई, 10 दहाई, 10 सैकड़ा, 10,000, इस हिसाब से जो है स्थानीय मान जो है वो जमा रहता है। इसलिए हमारी जो गणित है वो जो है दार्शनिक पद्धति की कहलाती है। हमारी जो संख्या है वो दार्शनिक पद्धति है, ठीक है। तो खैर इसको तो आप बाद में जानोगे। हम जो सीखने वाले हैं ये कि संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखना। तो 5वीं का जो स्तर रहता है उसमें जो है आपको जो है 10,000 तक का जो है स्थानीय मान वाला जो है आपको जो है अंकों और शब्दों में लिखना आएगा। 10,000 वाला मतलब ये, जैसे एक शब्द है आपका 12,500। अब यहाँ पर देखिए ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा, फिर ये हजार, फिर ये 10,000। तो ये 5 अंकों वाली जो है संख्या आपको मिलेगी और उसको जो है आपको जो है शब्दों में लिखना है। तो इसके लिए आपको जो है ज़रूरी है कि हिंदी में जो है शब्द को लिखते कैसे। जैसे एक को जो है क्या लिखेंगे, एक, फिर ये 2 को 2, फिर ये 3 को 3। इस प्रकार से आपको जो है 100 तक का लिखना आना चाहिए, ठीक है जी। तो इसको जो है हम कभी एक वीडियो में आपको जो है अपलोड करके कर देंगे। आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना इस चैनल को, तो आपको मिल जाएगा कि कब हमने ये अपडेट दिया। तो ये इस प्रकार से आपको आना चाहिए। तो ये तो चर्चा हम बाद में करेंगे और ये आपको आता ही होगा क्योंकि आप 5वीं पढ़ रहे हैं। तो इस पर हम अभी ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं। अब इसको जो है ये जो अंक है 12,500, इसको आपको जो है शब्दों में लिखना है। ये अंक है ना, ये अंकों में है और फिर हम इसको जो है शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इसका स्थानीय मान क्या है। मतलब ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000। सबसे पहले हम 10,000 वाले को लिखते हैं। तो 10,000 और हजार एक ही परिवार है, नाम से स्पष्ट है। 10,000 और ये 2 जो है
1000, तो दोनों एक ही परिवार के हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कर दिए हैं, अल्प विराम से इसको एक परिवार बना दिए हैं। देखिए अलग कर दिए हैं, ठीक है। फिर ये 500 का, ये अल्प विराम है, तो साफ साफ दिख रहा है 12, तो 12 लिखना, और ये 1000 परिवार का है इसलिए 12,000। फिर ये सैकड़ा में क्या है, सैकड़ा को जो है 100 से हम करते हैं, सैकड़ा में है आपका 5 है, तो 500, और दहाई और इकाई में कुछ नहीं है तो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक और उदाहरण आपको देते हैं कि ये मान लो ये 5, 2, 4, 5, 7, ठीक है। अब इसको जो है अंकों और शब्दों में आपको लिखना है, तो सबसे पहले आप जो है इसको परिवार में बांट लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर ये सैकड़ा के बाद ये 1000, 10,000। तो 1000 वाले जो कमरे में या उसके परिवार में क्या है, 50, 2, 52, तो आपको लिखना है 52,000, ठीक है। फिर ये 400 और ये फिर 57। तो इस प्रकार से आपको जो है अंकों को शब्दों में लिखना रहेगा। अब इसका हम उल्टा देखते हैं कि शब्दों को जो है अंकों में कैसे लिखते हैं। शब्दों को अंकों में लिखना, तो शब्दों को अंकों में लिखना के लिए बहुत सरल है, इसका जस्ट उल्टा है ना। मान लो एक शब्द में है कि 25,399, ये जैसे एक शब्दों में लिखा हुआ है, तो इसको अंकों में कैसे लिखेंगे। अब देखिए 25,000, तो आपको सीधा 25 लिख देना है, फिर उसके बाद अल्प विराम, है ना। फिर ये 300, तो 3 लिखना है, फिर 99, तो आपको 90, 9, 99 लिख देना है, यही इसका उत्तर है। तो बहुत आसान है शब्दों में और अंकों में लिखना। इसके लिए आपको बहुत जो ज़रूरी चीज़ है वो है 1 से लेकर के 100 तक का जो है शब्दों में लिखना आपको आना चाहिए। जब तक आप शब्दों में लिखना नहीं जान पाओगे तो ये आपको अंकों में लिखना और शब्दों में लिखना ये आएगा नहीं। तो ये आप बहुत ज़रूरी रूप से जो है आप इसको देख लेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको जो है आपके बाईं ओर से इकाई, फिर ये दहाई, फिर ये सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, ये इस प्रकार से आपको जो है जानना है कि कौन जो है किस वो में है। मान लो एक संख्या, एक और उदाहरण के तौर पे मैं वो कर दे रहा हूँ, जैसे ये हो गया आपका 27, 6, मान लो ये 27 है, तो इसमें से जो ये 7 है ये इकाई है, ये आपको पता रहना चाहिए। दहाई में ये 2 है, फिर सैकड़ा में 6, फिर ये 7 जो है 1000 में है, और ये 2 जो है 10,000 में है। तो जब भी इसको आप जो है अंकों में ये है, तो इसको जो है पता रहना चाहिए कि कौन सा जो है अंक जो है किस स्थानीय मान में है। अब लिखना रहेगा तो आसानी से जो 1000 वाला है दोनों को लिखेंगे, 20, 7, 27, 27,000, और फिर 6 है तो 6, सैकड़ा को 100 लिखते हैं, फिर ये 27, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शब्दों में लिखेंगे। तो आशा है आपको समझ में आई होगी। हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है आपको बन जाएगा। यदि नहीं बनता है तो कमेंट में लिखकर जरूर भेजिए कि कहाँ पर आपको जो है समझ में नहीं आया, और फिर हम उसको जो है अगली बार जो है उसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये लगभग जो है 10 मिनट होने को है, तो आज की क्लास हम बस इतना ही रखते हैं। आज हमने सीखा क्या कि 5 अंकों वाली जो अंक है उसको शब्दों में लिखना, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और आपको पसंद आ रहा है और अपने दोस्तों को फिर ये शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।